गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी, कैश बुक, इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 11.10। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। कंसेप्ट तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि इस चीज़ का पूरा एक चैप्टर ही है, हम स्किप कर चुके हैं। और राज की बताऊं, स्किप इसलिए किया है क्योंकि अभी हम बहुत कम हैं। ये वैकेशन ख़त्म होने के बाद और भी बहुत सारे बच्चे ऐड होंगे। वो जो चैप्टर है जीएसटी जिसका नाम है, वो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, तो मैं दो बार सबको पढ़ा नहीं सकता, इसलिए उसको मैं थोड़ा लेट ही लेता हूँ। और उसको समझने के लिए बहुत सारी समझ भी चाहिए। मीन्स पहले हम कॉमर्स के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हों तो जीएसटी हमें अच्छे से समझ में आएगा। हाल फिलहाल जीएसटी के लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वैसे तो समझते होंगे तुम जीएसटी का मतलब क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। एक बच्चा बोला गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स और टेक केयर। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में आया। इससे पहले इंडिया में अलग अलग तरीके के अलग अलग टैक्स लिए जाते थे कि जब गुड्स बेचोगे तो सेल्स टैक्स लिया जाता था, सर्विस प्रोवाइड करोगे तो सर्विस टैक्स लिया जाता था, गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे तो एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल आएगा तो एंट्री टैक्स लेता था, पिक्चर देखने जाओगे तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। ऐसे अलग अलग तरीके के टोटल 13 से 14 टैक्स लगते थे। उन सबको हटा के इन्होंने एक टैक्स कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बोला तो जाता है वन नेशन वन टैक्स, पर राज की बात यह है कि जीएसटी कोई एक टैक्स नहीं है, अपने आप में टोटल 31 टैक्सेस हैं, 31 तरीके के टैक्सेस हैं। सर कैसे? अभी तो नई बात बताई आपने। तो 31 तरीके के टैक्स कैसे हैं? क्या आप ये जानते हो कि इसको? क्या ये सोचो, नहीं पहचान पा रहे क्या ये? इंडिया दिख तो रहा है साफ साफ, और कितना साफ बनाओ। ठीक है सुनो, अब हमारे इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, हमारे राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट भजनलाल शर्मा जी, है ना। अब दोनों सरकारों को अपनी अपनी सरकार चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और वो पैसा कहाँ से आता है? इन्हीं टैक्सेस के थ्रू आता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या होता है कि मान लो अगर मैंने ये वाटर बॉटल 100 रुपीज़ में सेल करी है, तो सरकार मुझसे कहता है कि इस 100 रुपीज़ की बॉटल के ऊपर 18% का टैक्स लगा। कितना लगा बेटा? 18%। मतलब अब तू कस्टमर से 100 रुपये मत ले, कितने ले? 118 रुपये ले। बता उसको, बोल कि देख भाई मेरी बॉटल तो 100 रुपये की है, सरकार ने जीएसटी लागू कर रखा है, तुझे तो पता ही होगा 18% जीएसटी लगता है, तो 100 रुपये मेरे दे और 18 रुपये किसके दे? जीएसटी के भी दे। समझ में आया? अब ये जो 18 रुपये है ना, ज्ञान की बात यह है कि इस 18 रुपये के दो टुकड़े करे जाते हैं। 9 रुपये तो दिए जाते हैं किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो उसको बोलते हैं अपन सीजीएसटी। और बचे हुए 9 रुपये दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसको बोलते हैं एसजीएसटी। तो जीएसटी कोई एक नहीं होता, कोई सा भी बिल चीज़ खरीदो बिल में देखना 2 जीएसटी लगे हुए होंगे, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। पता था आपको ये बात? नहीं? तो अब घर में अगर किसी भी चीज़ का बिल हो, कोई सी भी चीज़ दुकानदार से खरीद के लाओ, तो बिल में देखना कि टोटल अमाउंट अगर 100 रुपीज़ है तो उसमें लिखा हुआ होगा सीजीएसटी 9% 9 रुपीज़, एसजीएसटी 9% 9 रुपीज़, टोटल 118 रुपीज़। ठीक है। और इन दोनों का एक माई बाप और है आईजीएसटी, वो कितना है? 18%। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और अब आया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है कि इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स हैं। तो जब कोई एक स्टेट का माल, मान लो राजस्थान का माल किसी और स्टेट में बिकेगा, से फॉर एग्जांपल गुजरात में बिकेगा, तो जब माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो लगता है आईजीएसटी। और जब माल विद इन द स्टेट सेल होता है, गुजरात का ही माल गुजरात में ही सेल होगा, तो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सर आप तो कह रहे थे 31 अलग अलग टैक्सेस हैं। हाँ 31 है, क्योंकि हर स्टेट का एसजीएसटी अलग है।
अपने राजस्थान में जो SGST लिया जाता है वो है राजस्थान स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुजरात में जो SGST लिया जाएगा वो कौन सा है? गुजरात स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप समझो ना यार, हर सरकार को सरकार चलाने के लिए क्या चाहिए भैया? पैसा चाहिए। तो सबको पैसा चाहिए, तो 29 स्टेट्स है तो हर राज्य सरकार को उसके लिए क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा इंडिया चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पूरे इंडिया में माल कहीं भी बिके, CGST तो लगेगा ही लगेगा। जिस स्टेट में बिकेगा उस स्टेट का SGST भी लग जाएगा। पर अभी अपन को ये इतने सारे ज्ञान की बात नहीं करनी। अभी अपन को सिर्फ एक बात करनी है कि सर एज पर हम नन्हे मुन्ने राही, हमारे हिसाब से GST कितने हो गए? 3 हो गए। कैसे 3 हो गए? कि एक तो आया कॉम्बो में CGST और SGST, ये जुड़वा दोनों हमेशा क्या रहेंगे? साथ में, आधा तू आधा मैं, आधा तू आधा मैं। और जब इन दोनों का रोल खत्म हो जाएगा, माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, तब इन दोनों की बजाय क्या लग जाएगा? IGST पूरा में, पूरा 18% इधर, 9% 9% और 18%। ये इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें मैं आपको GST वाले चैप्टर में बताऊंगा। हाल फिलहाल कितना कि सर विद इन द स्टेट है, लिख दूं यार, तुम भूल जाते हो। विद इन द स्टेट है तो क्या लगेगा? CGST SGST। आउटसाइड स्टेट है तो क्या लगेगा? IGST। क्लियर है अभी तक? ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से समझते हैं। कॉमर्स का बैकग्राउंड मतलब अकाउंटेंसी, मतलब यही असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग में जो है बस यही तो है, 4 ही चीज़ें तो रिकॉर्ड करनी है। 5वीं कोई चीज़ पढ़ाई क्या आज तक मैंने कभी? नहीं ना। तो आप समझना, अब मैं कोई एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ जो मैं बार बार लूँगा। हर बार इन्हीं सेट ऑफ नंबर से हम जो भी समझना होगा समझेंगे। कि मान लो मैं 1 लाख रुपीज़ का माल परचेज़ करके लाया। कितने का परचेज़ करके लाया बेटा? 1 लाख रुपीज़ का। और अब मैंने उस 1 लाख रुपए के माल को आगे सेल करा कितने में? 1,50,000 में। बेसिक क्वेश्चन, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000। सिंपल। परचेज कितना हुआ? 1 लाख। सेल कितना हुआ? 1,50,000। GST ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगेगा। जब आप माल परचेज करके लाओगे तब आपको GST पे करना पड़ेगा, और जब आप माल सेल करोगे तो आपको कस्टमर से GST कलेक्ट करना है। ठीक है। तो अब यार मैं माल परचेज करके लाया, अजीज क्या करा मैंने? अभी क्या करा मैंने? किस पे? कितना प्रॉफिट लॉस में? 50,000 के प्रॉफिट में। वापस आ जा तू। अब जब मैंने 1 लाख रुपये का माल परचेज़ किया, तो मान लेते हैं ये लक्षिता से मैंने माल परचेज़ किया, तो लक्षिता भी राजस्थानी, मैं भी राजस्थानी। तो लक्षिता पूछेगी मुझसे, सर आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं कहूँगा मैं राजस्थान का ही हूँ। कि ठीक है सर, तो फिर टैक्स कौन सा लगेगा? CGST SGST। तो अब ये 1 लाख रुपए पे ऊपर 2 टैक्स लगाएगी, CGST @9%, SGST @9%। 1 लाख का 9% मतलब 9,000 और 9,000। टोटल बिल कितने का बनेगा? 1,18,000 का बिल बनेगा। ठीक है। अब जब मैं आगे ये मान लो अदनान को सेल कर रहा हूँ, तो मैं सेल कर रहा हूँ 1,50,000 में, और मैं कोई अदनान से झूठ नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि देख भाई मेरा माल कितने का है? 1,50,000 का, पर देश में लागू हो चुकी है GST। तो सरकार ने साफ साफ बोल रखा है कि तू जब भी तेरा माल बेचे तो तेरे पैसों के साथ साथ हमारे भी 18% क्या ले लेना? GST का पैसा ले लेना। अब अदनान मुझसे यूँ कहे, अरे सर आप तो आपका 1,50,000 रुपये लोन है यार, फोकट GST नहीं दूंगा मैं कहा भाई अगर मैं तुझे बिना GST के माल बेच दूंगा ना, सरकार मेरे को जेल में डाल देगी। तेरे को अगर ख़रीदना है तो GST भी पे करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा ऐसी बात है, ठीक है भाई बताओ कितना GST। मैंने कहा एक बात बता, तू कहाँ पे रजिस्टर्ड है? तेरा बिजनेस कहाँ पे है? कि सर कोटा में ही है। मतलब तू भी राजस्थान का ही है? कि हाँ। तो देख तेरे पे अभी 2 GST लगेंगे, एक लगेगा CGST @18%, एक लगेगा SGST @18%। सॉरी पागल हो गया मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। 9% और 9%। 1,50,000 का 9% कितना होगा? 13,500
13,500 और टोटल मैं इनसे लूँगा 1,77,000। और अब सीखने की बात है, ये तो दुनियादारी हुई, अमाउंट से खेल रहे थे कि लाख रुपए की चीज़ 1.5 लाख रुपए में बेची। जब हम खरीद के ला रहे थे तो हमने टैक्स पे किया, अब जब हम बेच रहे हैं तो हम उससे पैसा वसूल रहे हैं। अब इतनी बात समझना, बस इतनी सी, और अब जीएसटी ख़त्म हो जाएगा कि मैंने जो टोटल 1,77,000 इससे लिए, वो पूरे 177 मेरे हैं क्या? है क्या मेरे? नहीं ना। मुकुल, 177 में से मेरे कितने हैं? मेरे कितने हैं? 150। 177 में से मेरे कितने हैं? 150। ये मेरे माल का है, ये मेरा पैसा है, ये मेरे लिए क्या है? इनकम, सेल है ना, ये मेरे लिए क्या है? इनकम। और ये जो 13,500 है, ये किसके हैं? ये तो सरकार के हैं, सरकार के नाम पे लिए हैं, टैक्स के बता के लिए हैं, तो ये तो मुझे सरकार को लौटाने हैं ना, है कि नहीं? और आपके पास पैसा आए, आपका ही हो जाए तो इनकम, लेकिन अगर लौटाना पड़ेगा तो लाइबिलिटी। तो ये दोनों चीज बेटा पता है क्या है मेरे लिए? लाइबिलिटी। और दोनों लाइबिलिटी अलग अलग है। मैं एक साथ 177 से एंट्री पास नहीं कर सकता, क्योंकि 177 कोई एक चीज थोड़ी है सर, इसमें से कुछ तो मेरी इनकम है, तो इनकम को अलग रिकॉर्ड करूंगा, और कुछ मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को अलग रिकॉर्ड करूंगा, है कि नहीं? अब लाइबिलिटी भी दो अलग अलग तरीके की है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मोदी जी को देने हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट की है, भजन लाल शर्मा जी को देने हैं। तो दोनों अमाउंट 13,500 अलग अलग रिकॉर्ड होगा। ठीक। जीएसटी में अभी और भी बहुत सारे रूल्स पढ़ने बाकी हैं, जो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल ये जो इतनी रामायण गाई ना, इसका सिर्फ और सिर्फ एक सार निकलता है कि अब से अगर ट्रांजैक्शन में जीएसटी है तो वो पैसा बेटा आपका नहीं है, उसको आपको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब कोई यूँ कहे कि सर 1,50,000 पे 27,000 का टैक्स लिया, बिल तो 177 का बनाना, एंट्री हमें 177 से करनी चाहिए। नहीं कर सकते बेटा, पूरे 177 हमारे नहीं है, इसमें जितने आपके हैं वो आपके नाम पे रिकॉर्ड करो, और जितने सरकार के हैं वो सरकार के नाम पे अपने लिए लायबिलिटी बुक करो। मीन्स सुन लो यहाँ पे, 100 बातों की एक बात देव, 100 बातों की एक बात, जीएसटी अलग से रिकॉर्ड होगा। खत्म। अभी तक 10-15 मिनट में जितना भी पढ़ाया उसका एक ही बात निकल के आती है जो तुम्हें याद रखनी है, क्या? जीएसटी अलग से रिकॉर्ड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखो समझो, मान लो ये मेरा बिजनेस है। अब इस बिजनेस में मैं जो भी खरीद के लाता हूं वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? इनपुट। यस और नो? और इस बिजनेस से जो भी चीज बाहर जा रही है, मतलब मैं जो भी चीज सेल कर रहा हूं, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? आउटपुट। एग्री और नॉट? है ना? मशीनरी में जो रॉ मटेरियल डलता है वो इनपुट, जो बाहर निकलता है वो आउटपुट। तो ये पैसा कमाने की मशीनरी तो है, इसके अंदर जो भी आ रहे हैं वो क्या है? इनपुट। जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो आउटपुट। अब एग्जांपल समझो, ये बीसीसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैं जो भी चीज खरीद के ला रहा हूं, ये सब मेरे लिए क्या है? इनपुट। और जो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं टीचिंग की, वो मेरे लिए क्या है? आउटपुट। समझे कि नहीं? तो जब मैं कोई चीज खरीद के लाऊंगा उस पर भी टैक्स लगेगा। जब मैं कोई चीज खरीद के लाऊंगा तो उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो उस टैक्स को अपन बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इनपुट टैक्स। I/B शॉर्टकट लिख देता हूं मैं, क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। और जब मैं सेल करूंगा तो मैं भी तो उनसे टैक्स लूंगा, मैं उनसे टैक्स लूंगा तो उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट टैक्स। सिंपल। यस और नो? तो अब सुनो, परचेज में गुड्स आते हैं तो इनपुट, सेल में गुड्स जाते हैं तो आउटपुट। परचेज करोगे तो कौन सा टैक्स? इनपुट टैक्स। सेल करोगे तो कौन सा टैक्स? आउटपुट टैक्स। बस दो चीज अपन ने सीखी। जब भी चीज खरीदेंगे तो इनपुट टैक्स, जब भी चीज बेचेंगे तो आउटपुट टैक्स। और जीएसटी की एंट्री अलग से पास होगी। बाकी कैश बुक में सिखाने लायक कुछ भी नहीं। कैश बुक तो वैसे ही बहुत लल्लू है। पैसा आया तो डेबिट, गया तो
क्रेडिट, बस वही करना है। पैसा आए तो डेबिट साइड, जाए तो क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर पैसा आ रहा है तो आपके लिए आए कि सरकार के लिए आए? आपका सेल का अमाउंट हो 1,50,000 कि जीएसटी का अमाउंट हो 13,500, पैसा तो आया ना, आया तो डेबिट। क्लियर? आप चीज खरीद के ला रहे हो 1 लाख की, उसके ऊपर 9,000 टैक्स और देना पड़ रहा है। अरे लेकिन पैसा तो गया ही सही, पैसा गया तो क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज 1 लाख और परचेज में गुड्स आए तो इनपुट, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी, 9,000। इतना सिंपल है बस, ठीक है। हमें तो एट द एंड यही जज करना है, आया कि गया। तो आपने कर लिया क्या रिकॉर्डिंग? मैंने बोला था आर और पी मार्क कर देना, करा आप लोगों ने? ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके, पहला ट्रांजेक्शन, बैलेंस इन शॉप 40,000। बोल भाई अक्षर, क्या मतलब हुआ इसका बैलेंस इन शॉप का? बैलेंस ब्रॉट डाउन, वेरी गुड वेरी गुड। पिछले महीने का बैलेंस इस महीने में जो आया, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? वेरी गुड। डेबिट साइड में लिखेंगे अपन, कलर चेंज कर लेता हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है 40,000। ये दिख रहा है ना सब स्क्रीन पे? बढ़िया। नेक्स्ट, बॉट गुड्स, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, 30,000। अदनान, बॉट गुड्स मतलब? वेरी गुड, हमने गुड्स परचेज किए तो पैसा गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। गुड्स परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं अपन? बाय परचेजेस। कितने के गुड्स परचेज किया आपने? उन्होंने कहा 30,000, लेकिन सर सिर्फ 30,000 ही पे थोड़ी किए हैं, उसके ऊपर हमने क्या पे किया? जीएसटी। और कितना परसेंट जीएसटी बोला है? 6%। सर आप इतनी देर से तो 9%, 18% की बात कर रहे थे, ये तो 6 और 6 12% ही हुआ। तो ऐसे अलग अलग रेट होती है क्या? हाँ, अलग अलग तरीके की कमोडिटी पे अलग अलग रेट होती है। किसी पे 5% होती है, किसी पे 3% होती है, किसी पे 12, किसी पे 18, मैक्सिमम रेट होती है 28%, 14 और 14 28। क्वेश्चन में जितना बोले उतना लगा देना है। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है 30,000 का 6%, 3 6 18, तो कितना होगा? 1800। सही है क्या? हाँ। और अब है तो ये कौन सा है? सर सीजीएसटी अलग है, एसजीएसटी अलग है, लेकिन इनपुट और आउटपुट का ख्याल रखना है बस। क्या आप गुड्स परचेज करके ला रहे हो तो क्या है ये आपके लिए? इनपुट। तो हम यहाँ पे 2 एंट्री अलग अलग करेंगे, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर? सिंपल था कि नहीं था? मतलब हम अगर क्वेश्चन करने बैठे हैं, भले ही हमने नॉलेज बहुत सारी ली, पर क्वेश्चन करने में सिंपल है कि नहीं? एट द एंड तो वही करना है, आया कि गया, गया तो क्रेडिट। अब सर हर बार परचेज और सेल के साथ क्या आ जाएगा? जीएसटी आ जाएगा। तो जीएसटी अलग अलग लिखना है, सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग। याद क्या रखना है? इनपुट या आउटपुट। परचेज में गुड्स आते हैं तो इनपुट, सेल में गुड्स जाते हैं तो आउटपुट। डन? ओके। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। अदनान, आदम, सेल, पैसा आया कि गया? आया, आया तो डेबिट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ये 2 वाली साइड है, यहाँ लिखेंगे अपन 2 सेल्स। कितना है अमाउंट? 45,000। अब इस 45,000 में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। कितना परसेंट बोला उसने? 6%। तो ये अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। 45,000 का 6/100, तो 450 इंटू 6, 6 0 0, 6 5 30 का 0, 3 यहाँ, 6 4 24 और 3 2700। सही है क्या? हाँ, 2700। तो यहाँ 45,000 के नीचे 2700 सीजीएसटी, 2700 एसजीएसटी। परचेज में गुड्स आते हैं तो इनपुट,
ये बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल। एक बार आपको दिमाग लगाना है, बस एक बार, कि इनपुट है कि आउटपुट। बाकी तो कॉमन सेंस कि अगर इस साइड तुमने इनपुट लिखा है तो इस साइड क्या आएगा, आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं, ये तेज जैसे बच्चे 1.5 साल बनते हैं, ये कहते हैं सर पहले CGST लिखना जरूरी है क्या, है ना। देखे मेरे को याद कि पहले CGST लिखना जरूरी है क्या, SGST को बाद में ही लिखते हैं। नहीं, पहले SGST लिख दो फिर CGST लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर दोनों के एक साथ लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, वो गलत हो जाए। अलग अलग लिखना है, ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन अमाउंट सही होना चाहिए और दोनों चीज आनी चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, पेड टू यशपाल एंड सन ऑन अकाउंट 6000। सर सिर्फ परचेज और सेल में ही GST लगेगा क्या, पैसे लेने देने में GST नहीं लगेगा क्या। अरे कहीं को लगेगा, समझो ना यार। मैंने इसको उधार में माल बेचा, मैंने कह दिया कि देख 1 लाख का माल है, 9,000 का GST है, मैं तुझसे कितने लूँगा, 1,18,000 रुपये लूँगा। अब जब वो मुझे 1,18,000 रुपये देने आएगा तो वापस 1,18,000 पे 18% लूँगा क्या, पागल थोड़ी। एक बार लग गया परचेज सेल पे, अब तो जब लेन देन हो रहा है तब तो सिर्फ सेटलमेंट होगा, तो अब वो मुझे पैसे लाके दे रहा है। अच्छा आ रहे हैं कि जा रहे हैं, पेड टू यशपाल एंड सन्स, पहला पैसा गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। किसको दिया, यशपाल एंड सन्स को। तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय यशपाल एंड सन्स अकाउंट। कितना अमाउंट, 6000। इसके बाद नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर्स एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड की तो एंट्री कैश बुक में होती ही नहीं है ना, इसकी तो जर्नल में एंट्री पास करता है। और मिदाश डिस्काउंट अलाउड, अच्छी बात बुरी बात, बुरी बात हमारे लिए खर्चा, हमने किसी को डिस्काउंट दिया, पैसा कम मिलेगा, खर्चा है, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, भाई साहब कौन है, राहुल ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है, और हमें राहुल ब्रदर्स से पैसे मिले कितने, 9,800, बस उसकी एंट्री पास कर दो कि ये लो टू राहुल ब्रदर्स अकाउंट 9,800। अगला पढ़ो क्या है, लोन रिपेड, पैसा आया कि गया, आया कि गया, गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे बाय लोन अकाउंट, ब्रैकेट में रिपेड लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कितना है अमाउंट, 7,000। सर इसमें भी GST नहीं आया क्या, नहीं, तो फिर कब आएगा कब नहीं आएगा, तुम तो टेंशन ही मत लो, 9,000 ही तो है भाई, 7,000 7 ही तो है, क्या हुआ, चक्कर कर तो नहीं आने। ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो GST, वो तुम खुद लिखेगा कि इधर GST और उधर GST, जहां जहां GST लिखे हैं वहीं GST चिपकाना है उन लोगों के नीचे। ठीक है, अगला पढ़ो, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 500, तो वापस से पेड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना, 500। फिर रिसीव फ्रॉम दिनेश यादव एंड डिस्काउंट अलाउड, अब बार बार थोड़ी करेंगे, डिस्काउंट अलाउड की कैश बुक में एंट्री पास नहीं होती, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, हमारे लिए क्या है, खर्चा, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दिनेश यादव। देखो इन्होंने सॉल्यूशन के नीचे दे रखी है कि नहीं दे रखी, दे रखी है इस बार इन्होंने। ठीक है, और हमें दिनेश यादव से क्या मिला, पैसा आया तो डेबिट, या लिखेंगे टू दिनेश यादव अकाउंट, कितना 6850, 6,850। इसके बाद पेड टू यशपाल एंड सन्स 13,750 एंड डिस्काउंट, सॉरी लिख दो चीटिंग, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसने डिस्काउंट, क्या बात है बोल,
रिसीव हुआ, उसने अलाउ किया है, तो हमारे लिए क्या है ये? डिस्काउंट रिसीव। और तू फंस गया बोल के, डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट मिला। अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। फ़ायदा कि नुकसान? फ़ायदा। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो? इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो तू देख के बोल सकता है क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और किसने दिया ये डिस्काउंट हमको? तो एंट्री क्या होगी? क्या? टू यशपाल अकाउंट डेबिट टू। क्या बात है यार, वो चेयर ही मनूस होगी साली, तेरे में नहीं जगह में ही खोट होगी। ठीक है, एंट्री होगी यशपाल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। समझ सुनी? समझ में आ गई? मुकुल तेरे को समझ में आ रहा है? तू है कि कहीं चला गया पैसे लेने? यहीं पे है? ओके। तो अब यशपाल को हमने पैसे दिए, उसकी एंट्री पकड़नी है सिर्फ। तो यहाँ पे आइए ना बाय यशपाल अकाउंट। हमने तो पैसा पानी की तरह बहा के खर्च किया अपन ने, तो इतना तो अपन लेंगे ही से। ये लो कितना अमाउंट? 13,750। 13,750। इसके बाद पेड रेंट फॉर गोडाउन, CGST 6%, SGST 6%, 10,000। अजीज हमने रेंट पे किया है, तो अकाउंट का नाम क्या आएगा? देव, अकाउंट का नाम क्या आएगा? हमने रेंट पे किया है, तो अकाउंट का नाम क्या आएगा? रेंट अकाउंट, पेड रेंट अकाउंट। आज तक कभी पढ़ा है तूने? रेंट अकाउंट, हमने पैसे पे किए हैं, पैसा गया तो क्रेडिट, यानी कि अपन बाय रेंट अकाउंट। कितना है? 10,000। और इसके ऊपर CGST SGST भी है। तो ये वाली साइड क्या है? इनपुट। समझो ना, मैं मेरा बिजनेस रन करने के लिए जितने भी फैक्टर्स ले रहा हूँ वो सब मेरे लिए क्या है? इनपुट। उनके ऊपर जो टैक्स पे कर रहा हूँ वो क्या है मेरे लिए? इनपुट टैक्स। तो अभी ये बिजनेस रन करने के लिए मैं रेंट पे कर रहा हूँ, तो वो भी तो एक तरीके का मेरे लिए क्या है? इनपुट। उसके ऊपर जो टैक्स पे किया वो भी क्या है मेरे लिए? इनपुट टैक्स। कितना परसेंट है? 6%। 6%। तो वही डिट्टो यहाँ वाला कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। 10,000 का 6%, 600, 600। पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 8,000। 8,000 के बदले में कितना दे रहे हैं अपन? 7,600। सबसे पहले सिंपल वाला, पैसा गया तो क्रेडिट, तो बाय मनोज जनरल स्टोर 7,600। फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, मतलब हिडन डिस्काउंट। 8,000 के बदले में 7,600, तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 400। अलाउड है कि रिसीव्ड है? वेरी गुड, हम पैसे दे रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव। अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। फायदा कि नुकसान? फायदा। इनकम के एक्सपेंस, डेबिट की क्रेडिट? कैश वेश गया तेल लेने, जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो डेबिट की क्रेडिट? ढक्कन, तूने बोला ना इनकम इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। किसको दिया? मनोज जनरल स्टोर को। एंट्री होगी मनोज जनरल स्टोर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400 400। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। टोटल करते हैं बस। टोटल रिसीट, टोटल पेमेंट 40, 45, 85, 89, 89, 90, 400, 90, 400 और 91,000, 200, 91, 1 लाख 200। अबे मैं तो भूल गए। शिट्स,
85, 89, 89, 98, 98 plus 6, 1,04,000, 1,05,400, 1,06,200, 1,07,050 है क्या? ओहो, ये कैसे होगा? ये तो नहीं कर रहा मैं यार, तुम देख के बता दो, बहुत लंबा है, मुझसे नहीं होगा। तूने खुद ने किया ना? कितना है? 79,650, 1,07,050 माइनस 79,650। जादू दिखाऊं तुम्हें? 50 में से 50 कैंसिल हो जाएगा, 0 0। तो फिर यहाँ पे आएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 16 में से 9 जाएंगे तो 7, तो ये भी एक जाएगा 9 में से 27, सही है क्या? 27,400, 27,400। बहुत मेहनत से होगा बेटा, ये ऐसे ही थोड़ी होता है। अब बेटा देखो, टोटल करने में टाइम वेस्ट नहीं करना तुमको, गधों की तरह वापस से टोटल करने मत बैठ जाना। टोटल ऑलरेडी हो रखा है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वही टोटल के कॉलम में आएगा। कितना है? 1,07,000, तो यहाँ पे आएगा 1,07,050 और 1,07,050, और जो क्लोजिंग बैलेंस था वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। या लिखेंगे पहले बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,400। आ रहा है ये समझ में? हाँ, ओके। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोगों को करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन तो नहीं छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें है ना सेकंड और फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन मैं बताता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि वो नया है। बॉट मशीनरी फॉर 60,000 एंड पेड कैरेज 2,000। तो ये रूल अपन ने पढ़ रखा है। असेट को फर्स्ट टाइम यूज में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो मशीनरी आई 60 के, कैरेज आए, कैरेज पे किया 2,000, तो मशीनरी कितने की पड़ी? 62। तो एक सिंगल एंट्री होगी बाय मशीनरी अकाउंट 62,000। समझ में आया क्या? प्लीज बुक में ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान दो मेरी तरफ प्लीज। आदर्श यहाँ देख लो, देव, हमने यूँ पढ़ा था कि किसी भी असेट को खरीदने में जो भी खर्चा होता है असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो उसने कहा 60,000 की तो मेरी मशीनरी थी, 2,000 का मेरा कैरेज था, तो टोटल मैंने कितना पे किया? 62। तो पूरी एक ही एंट्री होगी 62 के नाम से, टू मशीनरी अकाउंट 62,000। समझ में आया? अगली एंट्री देखो, बॉट गुड्स 25 एंड पेड कैरेज 1,000। अब ये जो कैरेज पे किया है ये असेट के लिए नहीं करा, किसके लिए करा है? गुड्स के लिए। और गुड्स के लिए जो खर्चा होता है वो गुड्स की वैल्यू में ऐड नहीं होता, तो उसकी एंट्री अलग अलग होगी। कि जब परचेज किया है तब एंट्री होगी बाय परचेजेस अकाउंट, है ना, और जो कैरेज की एंट्री है उसकी अलग से होगी बाय कैरेज अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? उसके लिए 2 एंट्री होगी। बाकी तुम कर सकते हो, फटाफट चलो जाओ। मार्च 8 और मार्च 15, देखो उसमें मार्च 8 और मार्च 15, जल्दी से देखो क्वेश्चन में। मार्च 8 और मार्च 15 दोनों में क्या है? डिस्काउंट है। तो जो अमाउंट है उसमें से पहले डिस्काउंट माइनस करेंगे, बचे हुए अमाउंट की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट टाइप। ठीक है, स्टार्ट हो जाओ जल्दी, फॉर्मेट बनाओ।
आप लोगों ने ट्राई ज़रूर किया होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैंने आपके लिए पर्टिकुलर्स वाला कॉलम छोड़ के बाकी सब कुछ बना दिया है। मतलब अगर आप इस बात को लेके कंफ्यूज हो कि कोई एंट्री रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी तो मैच कर सकते हो, कोई एंट्री रिसीट की है कि पेमेंट की है तो मैच कर सकते हो। टोटल रिसीट, टोटल पेमेंट कितना आएगा लिख दिया, बैलेंस कितना आएगा ये भी लिख दिया। मैंने रिसीट पेमेंट लिख दिए, अमाउंट लिख दिया। आपको अब सिर्फ अकाउंट का नाम तो पता होना चाहिए कि गुड्स परचेज करेंगे तो परचेजेस अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज़ परचेज करेंगे तो उसका नाम आएगा, गुड्स सेल करेंगे तो सेल अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज़ सेल करोगे तो उसका नाम आएगा। जैसे मोटर बाइक सेल करी तो यहाँ पे आएगा टू मोटर बाइक। क्लियर है? बच्चे जो गलती कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि उन्होंने क्रेडिट का 15,000 का ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो वो संभल के रहना। रविदास वाला 15,000 का उधार का ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, और कोई इसमें खास बात नहीं है। प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करने के लिए दिया था। अगर आपको अब इसको चेक करके कोई डाउट है तो ज़रूर पूछो। आपसे कोई चीज़ गलती हुई है और वो गलती आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हो। बोलो। कहाँ पे? मोटर बाइक में है ना ये, मतलब 10 कैश डिस्काउंट में 20,000 में से 5% माइनस करेगा तो कितना आएगा? 19,000 हो रहा है। 19,000। तो ये 28,000 का कौन सा ट्रांजेक्शन है? हाँ, ये 28,000 का 28,800 ये रहा ना। बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश 30,000 लेस 4% कैश डिस्काउंट। 30,000 का 4% कितना होता है? 1,200। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 28,800। तो मैंने 25 और 21 का अलग अलग किया तो सही यार। तो एक साथ हो सकता है? एक साथ नहीं हो सकता ना, मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही ये बात बता दी। अरे यार प्लीज़, तुम लोग या तो तुम्हारा ध्यान बिल्कुल ही नहीं है या तो तुम गजनी हुए पड़े हो, हर दो सेकंड में भूल जाते हो। मैंने अभी बोला कि आपने जो मशीनरी खरीदी उसके साथ जो कैरेज की एंट्री पास हुई तो असेट को फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है वो असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो ये रूल मशीनरी पे तो अप्लाई होगा क्योंकि वो मेरे लिए असेट है, लेकिन ये रूल कभी भी गुड्स पे अप्लाई नहीं होगा। गुड्स मेरे लिए असेट नहीं है, तो जो मैं गुड्स परचेज करके लाया 25 का, उसके लिए तो अलग एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट, और जो उसके ऊपर मैंने कैरेज पे किया उसकी एंट्री अलग होगी और वो भी होगी टू कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट 1,000। समझ में आया? तो जाके 26 बनेगा, इसकी एक ही एंट्री नहीं कर सकते। और इसीलिए डीके गोयल साहब ऐसे ट्रांजेक्शन्स को एक साथ देते हैं ताकि आप फ़र्क समझ पाओ कि देखो बच्चों, असेट के लिए कुछ पे करूं तो असेट में ऐड कर देना, गुड्स के लिए कुछ पे करूं तो ऐड नहीं करना, अलग अलग होगा। अब के अगर ये चीज़ तुम दोनों ने कभी गलत कर दी ज़िंदगी में तो मैं तुमने कभी वो गन्ने के रस में या जूस वाले के यहाँ उसको बर्फ़ को कूटते हुए देखा है? देखा है कभी बर्फ़ को कूटते हुए? वो रबड़ के बैग में डाल के धोपने से कूटता फुल। तुम्हारा सर डालूंगा मैं, कूट डालूंगा तुम लोगों को। और किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? सलमान, अजीज़ भाई, बहुत मेरे को डर लग रहा है, तुम 3-4 जनों को गलत नहीं ले लिया मैंने। बाय, टाटा, सी यू।